आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। आज के समय मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मेरा नाम फर्स्ट पैनल में आएगा कि नहीं। हमारे मार्क्स तो 55 प्लस हैं, 60 प्लस है, 65 प्लस है, लेकिन रेलवे ने जो डाटा दिया है 1,31,000 का डाटा दिया है। मेरे भाई ये डाटा रेलवे का ही है, 1,31,420 का डाटा रेलवे ने दिया है। अब आपको भी पता है, इन्हीं सब बातों पे मेरे भाई आज चर्चा करेंगे, फुल्ली आपको एनालिसिस करवाएंगे कि किन कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल में नाम आएगा। ठीक है, पहले तो बात को समझिए। ठीक है मेरे भाई, 1,31,420 डाटा ये रेलवे ने दिया है, जिसमें भेल, गेल, डीआरडीओ, अप्रेंटिस जो कंपनी से किए हैं उन सभी का, रेलवे से जो किए उन सभी का, यानी जो भी कैंडिडेट अगर CEN 08/2024 की वैकेंसी में अप्रेंटिस वो कहीं से भी हैं, उन्होंने भी एस कर लिया है। लेकिन 20% कोटा का लाभ मेरे भाई रियल सीसीओ को मिलता है एज ए रेलवे से। लेकिन रेलवे ने ये कहा कि जब भी हम छटाई करेंगे एज ए डीबी में करेंगे। तो बहुत से कैंडिडेट जो मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट, उनके मन में ये है कि मेरा नाम फर्स्ट पैनल में आएगा कि नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई दोष नहीं है, हमने तो रियल अप्रेंटिस किया है, रियल सीसीए है, तो हम क्यों वेट करें। मेरे भाई इसी सब बातों को लेकर मैंने एक मुहिम छेड़ा था, और जबकि मैं अकेला ही, बहुत से यूट्यूबर आते हैं ज्ञान देते हैं एज ए यूट्यूब पर ही, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा आंकड़ा हम बताने जा रहे हैं, उस बात को समझिएगा। मेरे भाई 1,31,000 का डाटा रेलवे इस वाले वैकेंसी में दिया, CEN 08/2024 की वैकेंसी में। लेकिन आपको ये भी याद होगा, जो सीसीए कैंडिडेट एनालिसिस करते हैं और या नहीं करते हैं, तो आपको एक वैकेंसी इसके पहले भी आई थी, CEN 01/2019 की वैकेंसी। उसमें रेलवे ने कितना डाटा दिया था नाम, यानी सीसीए का 1,71,000, लेकिन वहां पे सीटें कितनी थी 20,000। लेकिन भाई यहाँ पे देख रहे हैं 1,71,000 का डाटा दिया था रेलवे ने। तो 1,71,000 क्या वो रियल सीसीए थे? तो इस बात को आपको समझना है कि रेलवे जिस हिसाब से डीबीपीएसटी में छाड़ता चला जाएगा, उसी हिसाब से आपका पैनल आएगा। इसलिए मैं अपनी बात पे अडिग हूं कि जो लास्ट कट ऑफ मेरे भाई वो 45 तक आएगी, आप देखिएगा, क्योंकि नॉन सीसी एज ए 80%। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चलते हैं रियल सीसीए का, वो 35,000 का, लेकिन 35,000 ये बहुत, मैंने मैक्सिमम लेकर चला। बहुत से आरटीआई का जवाब आपने देखा होगा तो 27,000 तक ही डाटा है, लेकिन ये मैक्सिमम मैं लेकर चल रहा हूं। और रेलवे डाटा दिया 1,31,420 का, यानी अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 73% जा करके मेरे भाई नॉन सीसीए निकलते हैं। कितना? 73%। अब आगे देख लीजिए मेरे भाई, आगे ये देख लीजिए, जैसे हम एक जोन का लेकर एनालिसिस करवा लेते हैं कितना पैनल आ सकता है। जैसे मेरे भाई प्रयागराज जोन 404 सीट है, 5,723 कैंडिडेट ने फॉर्म डाले हैं, रेशियो एक सीट पर 14 कैंडिडेट की हो रही है। तो मेरे भाई सीसीए फॉर्म 5,723 है, तो क्या 5,723 रियल सीसीए है? अब क्योंकि रेलवे 1,31,000 डाटा दिया और सभी आरटीआई के जॉब मैक्सिमम 35,000 रियल सीसीए, तो मेरे भाई आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कम से कम 1 लाख या 95,000 मेरे भाई नॉन सीसीए है। तो 95,000 नॉन सीसीए वो कैसे छाटेगा? यानी इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई आपको, जिनके मार्क्स 45 है या 45 से 55 के बीच में है, आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पैनल जिस हिसाब से छटैया होगी उसी हिसाब से आपका आगे पैनल आएगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत से लोग मेरे भाई मन में, बहुत सीसीए के मन में ये है कि हमने रियल सीसीए किया है, तो हम इतना टाइम लॉस क्यों करें। वो आपकी बात जायज है, लेकिन मेरे भाई रेलवे तो यही बात कह रही है कि हम जब भी छाटेंगे वो मेरे भाई किसमें, डीबी में। अब यहां से आप देखें, यदि 40% रियल सीसी है, इसमें प्रयागराज जोन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरे भाई एज ए 100% रियल सीसी कहीं नहीं होंगे, मैक्सिमम 50% हर जगह मेरे भाई वही है। जैसे सिकंदराबाद, चेन्नई, ये सब जोन ऐसे मेरे भाई यहाँ पे नॉन सीसी सबसे ज्यादा है। ठीक है,
गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, इसमें मेरे भाई कम हो सकते हैं, लेकिन आप और सब जोन को देखेंगे तो उसमें ज्यादा है। ठीक है, इस बात को आप मानिए। तो यहाँ पे अगर देखें मेरे भाई, अगर ये 40% रियल सीसीए है, 5723 डाटा है, मल्टीप्लाई 40%, ठीक है, तो मेरे भाई 2289 कैंडिडेट आते हैं, तो रेशियो एक सीट पर कितना हो रहा है, 5 कैंडिडेट का। लेकिन ये छाटेंगे कब, पहले मान लीजिए 404 सीटें बुलाएं, ठीक है, शुरुआत किससे करेंगे, मान लेते हैं, चलिए पहले छटैया हो गई मेरे भाई, अगर हम 10% ही पहले छाट दिए, भाई देखिए जो फर्स्ट पैनल का जो कट ऑफ आएगा मेरे भाई, आप इस बात को देखिए, सीसीए कैंडिडेट कट ऑफ कब आएगा। पहली बात तो कट ऑफ तो तब आता है जब पेट हो जाता है किसका, ओपन कैंडिडेट का। ओपन कैंडिडेट का जब पेट हो जाता है तो वहां पे मेरे भाई जब डीबीपीएसटी के लिए उनको बुलाया जाता है तो आपको भी बुलाया जाएगा, यानी जो आपका सीबीटी का 2/3 करेंगे और एनएसी का 1/3 करके मेरिट बनती है, उसी हिसाब से बुलाया जाएगा। लेकिन अब इसमें मेरे भाई नॉन सीसीए को भी बुलाया जाएगा। अब जो नॉन सीसीए मेरे भाई 65 हैं या 70+ है, उनको भी तो बुलाया जाएगा। तो जैसे जैसे वो छटेंगे मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर 40% हम रियल सीसीए लेकर चलते हैं तो 5723 यानी 2289 कैंडिडेट होते हैं, तो 5723 में से 2289 घटाते तो मेरे भाई ये तो छटेंगे डीबी में, एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि 40% मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूं, उससे ज्यादा भी हर जोन में हो सकते हैं नॉन सीसीए, क्योंकि 40% का आंकड़ा लेकर चलेंगे तभी तो हम 1 लाख यानी 95,000 तक पहुंच पाएंगे, और ये सब छटेंगे। तो अब आपको समझना यह है मेरे भाई कि जो आपका सीसीए कैंडिडेट है उसका कट ऑफ कब आता है, यानी जब हमारा क्या होता है, पेट का हो जाता, ओपन कैंडिडेट का पेट होता है, उनको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है, उसमें आपको भी बुलाया जाएगा। लेकिन वो उन्हीं कैंडिडेट का बुलाया जाएगा मेरे भाई जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स 60+ हैं, 55+ हैं, उन्हीं कैंडिडेट को फर्स्ट डीबी में बुलाया जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट डीबी मेरे भाई 55+ वालों की किसी भी जोन से है, और अगर आपका सीबीटी और एनएसी मिलाकर 55+ हैं तो आप ये समझिएगा फर्स्ट पैनल में आपको बुलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई आप देखिए नॉन सीसीए 80% से एबो है, तो 55+ है, तो आप मान कर चले कि फर्स्ट डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा, फर्स्ट डीबी के लिए। उससे नीचे है तो कहीं कहीं मेरे भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा, पैनल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो छटैया होंगे वैसे ही आपको बुलाया जाएगा। अब पैनल कितने आ सकते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि 3 पैनल आ सकते हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं मेरे भाई 3 पैनल आ सकते हैं, क्योंकि 3 पैनल आएंगे, जैसे छटैया होगी उसी हिसाब से आपका मेरे भाई लास्ट कट ऑफ जो बनेगा, आप देखिएगा 45 तक लास्ट कट ऑफ बन सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई, आज के समय में सीसीए कैंडिडेट के माइंड में मेरे भाई यही क्वेश्चन चल रहा है कि डीबी के लिए कब बुलाया जाएगा, कट ऑफ कब आएगी। तो आज का मेरे भाई इस वीडियो में मैंने क्लियर कर लिया है एक जोन को लेकर के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।